हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर बिजली के बाद पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 18 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सानह 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अदालत ने 7 घंटे समाअत की। बानी पीटीआई की हाजिरी व्हाट्सएप के जरिए लगाई गई। तफ्तीशी अफसरान की 12 मुकदमात में बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा। बानी पीटीआई के वकला की रिमांड की मुखालिफत। कहा, रिमांड के लिए मुल्जिम का अदालत में पेश होना ज़रूरी है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुल्जिम को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। पुलिस का मौक़िफ़। बानी पीटीआई ने अपने बयान में कहा, मैंने ये वक़ुआ नहीं कराया, मेरा इन वाक़यात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपका बयान और वकला के दलाइल ऑर्डर का हिस्सा बनाऊंगा। जज के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब। इजलास चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से तलब किया गया। एडहॉक जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर, जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद शामिल हैं। मुल्क और पीटीआई इकट्ठे नहीं चल सकते। वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई को मुल्क की दिफा पर हमले किए गए। बानी पीटीआई का खानदान 9 मई वाक़यात में मुलविस है। बानी पीटीआई की तीनों बहनें कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थीं। कौम को कहा जा रहा था कि इनकलाब बर्पा होने लगा है, फौरी अपनी अपनी लोकेशंस पर पहुंचे। एक तरफ ये दहशतगर्दों को लाकर पनाहगाहें दे रहे थे, दूसरी जानिब इन्होंने जीएचक्यू और कोर कमांडर हाउस पर हमला किया। उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान को ख़त्म किया। साइफर के साथ जो किया उससे मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों को तक़वियत दी गई। तहरीक इंसाफ के लोगों ने गैर आइनी तौर पर असम्बलियों को तोड़ा। फॉरेन फंडिंग के सबूत मौजूद हैं। यहूदी लॉबी आपको सपोर्ट कर रही थी। आपने IMF की डील को सबूताज करने की कोशिश की। बैरून मुल्क करारदादें मंजूर करवाई। मुल्क के साथ खिलवाड़ बहुत हो चुका, मजीद ऐसा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे। कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए। हुकूमत का बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, इन तीनों अफराद के खिलाफ काबीना की मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने पड़े तो करेंगे। तहरीक इंसाफ ने गैर आइनी तौर पर असम्बलियाँ तोड़ी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए जवाज़ मौजूद है। पीटीआई पर पाबंदी का मामला अगले काबीना इजलास में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा है कि ये पीटीआई का एक राइट था जो पीटीआई को मिला है। ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिसीजन की कुल्लम कुल्ला खिलाफ वर्जी है। तारड़ ने आज आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उनकी ख्वाहिशात हो सकती हैं। हम लोग डिमांड करते हैं पीपल्स पार्टी से भी, MQM से, अवामी नेशनल पार्टी जिन्होंने जमहूरियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है, वो साफ साफ मैदान में आके कहें कि क्या वो मुस्लिम लीग नून के इस गैर जमहूरी रद्द-ए-अमल का साथ देते हैं। गैर आइनी हरकतें करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आइन और कानून के साथ बहुत मजाक हो चुका। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पाबंदी पर रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर बोले, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कहा है कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक है। यह ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुली खिलाफ वर्जी है। उमर अयूब ने कहा, तारड़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो उनकी ख्वाहिशात हो सकती हैं। तमाम जमातें वाज़े करें कि वो जमहूरियत के साथ हैं या सिविल मार्शल लॉ के साथ। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी हमारे लिए काबिल तशवीश है। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं।
तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का बयान, कहा लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। किसी जमहूरी हुकूमत ने दूसरी पॉलिटिकल जमातों को बैन नहीं किया। हुकूमत जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तनकीद करनी शुरू कर दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कुछ बात मुनासिब नहीं लगती। इस फैसले से कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपने गुनाहों को धोया है। ये आर्टिकल 6 लगा तो फिर बहुत से लोगों पे लग जाएगा। हुकूमत के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगा सके। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तारीख के किसी जमहूरी दौर में सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करना मुनासिब नहीं है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक है। अदालत ने इस फैसले से अपने गुनाहों को धोया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी सीटों के लालच में हद से ज्यादा लेने पहुंच गई। आर्टिकल 6 किसी एक पर लगा तो फिर बहुत से लोगों पर लगेगा। मुल्क को आगे ले जाने का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से एक और मुलाकात। तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर इक़दामात पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर आसिफ ज़रदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से राब्तों और मुशावरत से आगाह किया। आशुरा मुहर्रम के बाद वफाकी काबीना और पार्लियामेंट के इजलास बुलाए जाएंगे। सियासी क़ुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं है, इससे सियासी इंतशार मज़ीद बढ़ेगा। फजलुर रहमान कहते हैं तमाम इदारे आइन के मुताबिक तयशुदा दायरे कार में सिमट जाएं तो मुल्क संभल सकता है। ताकतवर हल्के जितना जल्द इस हकीकत को समझ जाएंगे, मुल्क और खुद उनके लिए बेहतर होगा। बोले मुक़्तदरा तस्लीम करे कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हो चुका है। सारे मसाइल का हल अक्सर नौ शफाफ इंतखाबात में है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पीटीआई पर पाबंदी का फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले से हैरान हैं। ये इक़दाम आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। जमहूरी उसूलों के लिए भी बहुत बड़ा धचका है। इस फैसले से सियासी अफरा-तफरी और तशद्दुद के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। कोई भी हुकूमत ऐसे फैसलों के नताइज बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हुकूमत परेशान हाल आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करे। आज जो कुछ भी हुआ वो पीटीआई क़यादत के रवैये और उनकी इंतहा पसंदाना पॉलिसीज़ की वजह से हुआ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल का सूरत हाल का जिम्मेदार बानी पीटीआई है। तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फाशिज़म पाकिस्तान की सियासत के साथ नहीं चल सकते। रज़ा रब्बानी बोले ये मुआशी और सियासी इंतशार पूरे जमहूरी निज़ाम को गैर मुस्तहकम करने का बाइस बन सकता है। फरतुल्लाह बाबर ने कहा किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने या रहनुमा पर गद्दारी का मुकदमा चलाने की बातें फजूल हैं। जब 9 मई के लोग जिन्हें सजाएं मिलनी चाहिए उन्हें जमानत पर जमानत मिले तो रियासत कमजोर नहीं होगी तो और क्या होगा। पाकिस्तान में सियासत वही कर सकता है जिसका अस्करी विंग ना हो। ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इस रेफरेंस में वो तमाम चीजें मौजूद होंगी जो ये साबित करेगी कि पीटीआई इक्तदार के लिए या किसी और मकसद के लिए पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती है और कर रही है। पीटीआई खुद को अपने अस्करी विंग से दूर ना कर सकी। पाबंदी के सिवा कोई चारा नहीं था। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई सान है 9 मई के मुल्जिमान को हीरो कहती है। 9 मई के मुल्जिमों को जमानतें मिलेंगी तो क्या रियासत कमज़ोर नहीं होगी। उन लोगों ने इंतशार की सियासत नहीं छोड़ी। सियासत के लिए कुछ हुदूद हैं। पाकिस्तान में सियासत वही कर सकता है जिसका अस्करी विंग ना हो। हम पीटीआई पर पाबंदी का रेफरेंस भेजें, फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। पीटीआई रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल, कहा तहरीक-ए-इंसाफ ने गैर जमहूरी, गैर जिम्मेदाराना और रियासत मुखालिफ पॉलिसीज़ को अपनी सियासत का हिस्सा बनाया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत का तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला फिस्तायत की मिसाल है।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जमहूरी मुआशरों और उन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। इस मुल्क में आइन भी है और अदालतें भी। सिर्फ आमराना सोच पर यकीन रखने वाली जमातें ही ऐसे गासिबाना फैसले कर सकती हैं। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। नून लीग की 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तहरीके इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को आइन के मुताबिक एक सियासी जमात नहीं समझा जा सकता। PTI ने तो इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हासिल करने की अहल नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI कारकुन सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार करने से रोकते हुए उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी। अदालत ने सनम जावेद के खिलाफ 1 साल में दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। कहा, इस दौरान सनम जावेद एक लफ्ज़ भी बोली तो अपना ऑर्डर वापस ले लेंगे। इससे कबल सनम जावेद की रिहाई का फैसला इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज अफसल मजोका की अदम दस्तयाबी के बायस केस की समाअत ड्यूटी जज चौधरी आमिर जिया ने की। अदालत ने फरीकैन को 18 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए। PTI कारकुन पर एक और मुकदमे की तफसीलात भी सामने आ गई। सनम जावेद को 9 मई के मुकदमे में बलूचिस्तान पुलिस को भी मतलूब है। PTI कारकुन को राहदारी रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास की अदालत में पेश किया गया। जज मुरीद अब्बास ने कहा कि रश की वजह से इस केस को नहीं रख सकते।